महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर। आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को एक नई सुविधा प्रदान की जा रही है। आइए देखते हैं कि यह सुविधा क्या है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले भी होंगे पहचान पत्र से लैस। ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि यह जो खबर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से निकल के आ रही है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा यह केवल एक ही जो है राज्य के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी राज्य की बहनें ध्यान से देखें, सुने और समझें। यह सभी के लिए बेहद ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो है। आइए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देखिए कि इसमें पहल में क्या लिखा गया है। बनेगा अपार आईडी, यानी कि जो आईडी बनेगा उसका नाम होगा अपार आईडी। शिक्षा मंत्रालय ने महिला बाल विकास मंत्रालय से साधा संपर्क। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब आंगनबाड़ी है स्कूली शिक्षा का हिस्सा। यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग जो पिछले कई वर्षों से सुन रहे हैं कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी सरकारी विद्यालय से शिक्षक आकर के पढ़ाएंगे, आंगनबाड़ी विद्यालयों को सरकारी स्कूलों से जोड़ा जाएगा, सभी सुख सुविधाएं आंगनबाड़ी को भी सरकारी विद्यालयों जैसा मिलेगा। लेकिन यह जो है अभी तो कागजों में ही सुनने में आ रहा है। देखिए, इसे ऊपर से आसमान से उतर के धरती पर आने में कईयों वर्ष लग जाएंगे। कई सारी सेविकाएं रिटायर हो जाएंगी, बहुत सारी सेविका सहायिकाएं अपना जॉब भी छोड़ देंगी। लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने सुनने में नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो जानकारी है, जो न्यूज़ है, मैं आप लोगों को बारीकी से समझा देती हूँ कि क्या है। देखिए, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले भी होंगे पहचान पत्र से लैस। ये क्या है? नई दिल्ली से खबर निकल के आ रही है कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब स्कूली विद्यार्थियों की तरह अपार यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री पहचान पत्र से लैस किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के इस पहल पर तेजी से काम करने में जुटा है। मंत्रालय ने इस पहल के संकेत तब दिए हैं जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। इसके तहत फाउंडेशन स्तर पर बच्चों को शुरुआत के 3 साल तक आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में बच्चों पर प्रारंभिक स्तर से ही निगरानी बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय का फोकस है। शिक्षा मंत्रालय ने हालांकि यह प्रयास नई स्कूली ढांचा के तहत जुटाए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखकर शुरू किया है। अब तक प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत पहली कक्षा से होती रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति में अब इसकी गणना फाउंडेशन स्तर से शुरुआत में होनी है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो स्कूली स्तर पर अब तक देश भर के 9 करोड़ छात्रों को अपार आईडी के दायरे में लाया जा चुका है। बाकी छात्रों को भी इससे तेजी से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय का मानना है कि सभी छात्रों की अपार आईडी तैयार हो जाने से देश में किसी भी हिस्से में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जाने पर उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी नज़र रखी जा सकेगी। इसकी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे इस दायरे में आते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं अब बताऊं जानकारी। यह जो निकल के आ रही है, यह जिस प्रकार से एक आधार कार्ड बनता है उसी तरह से एक अपार कार्ड बनेगा। ठीक है, इस अपार कार्ड में जो भी बच्चों की शिक्षा कराई जाएगी, जो भी बच्चों की स्कूलिंग यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत जो जानकारियां दी जाएंगी, सभी को इसमें संधारित किया जाएगा। हो सकता है जो सेविकाओं को मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है, उस मोबाइल फ़ोन के तहत जिस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में जोड़ा गया है बच्चों को, उसी तरह से ये भी कोई स्कीम के तहत पोषण ट्रैकर ऐप में ही बच्चों को जोड़ा जाएगा। तो जो भी जानकारी निकल के आएगी, आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इसी चैनल से मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो एक लाइक कर दें और इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ बहुत जल्द।